प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत एक आशीष करे, पवित्र आत्मा आप सभी को मदद करे। जो भी इस वीडियो देखने वाले जो भी भाई बहन है, मैं आपको कुछ गहराई की बात बताना चाहता हूँ। एक तुम्हाला खोलवट असं सांगतोय, मराठीमध्ये हिंदीमध्ये पण सांगतोय, हिंदी में भी कहता हूँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम इतने दिन से, इतने साल महीनों से विश्वास करते आए हैं। विश्वास करते समय कुछ बातों में कहाँ पर तो कमीपन है, हमारे अंदर काहीतरी कमी आहे, तो उस कमियों को भरना चाहिए। और वो कमियों को कैसे भरेंगे? वचन के द्वारा। तो वचन के द्वारा हम भरते कैसे? चलो प्रभु पर विश्वास करके हम आगे बढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर के गीत गा रहे हैं, प्रभु को देने के द्वारा प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, हर एक बात के द्वारा जो परमेश्वर के वचन के द्वारा लिखा है। लेकिन कई जगह पर आत्मिक क्षेत्र के बारे में हम कम है। कहाँ पर कम है हम? कुठे आपण कमी आहोत? कहाँ पर तो कम है हम। देखो, हम सोचते वैसी ज़िंदगी नहीं है। पवित्र परमेश्वर का वचन कहता है, वचन हमारे पैरों के लिए दीपक, मार्गों में उजाला है। वचन के द्वारा हम जिंदा रहेंगे। वचन तलवार है, वचन आईना है, वचन एक जो उजाला देता है। ये सारे बोलने के लिए आसान लगता है, लेकिन पर्सनली जीवन में हम इस वचन के आधार पर क्या चलते हैं? हम विश्वास करके जो प्रार्थना करते हैं, खुद के लिए, दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, अलग अलग विषय के लिए, वेगवेगळ्या विषयासाठी प्रार्थना करतोय। लेकिन हम क्या पहले खुद को मजबूत करते हैं क्या? खुद हम मजबूत है क्या? क्या बैग उठाया, हम चल पड़े कलीसिया में, बैग उठाकर चल पड़े, चलो अपने बाइबल उठाकर चल पड़े सेवकाई के लिए? क्या है ये सब बातों के द्वारा? ये क्या है? ये सब भी बातों के द्वारा क्या परमेश्वर संतुष्ट है? क्या उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सुनकर चल रहे हैं क्या? कुछ तो कहाँ पर तो कमी है। इस बातों को मैं कुछ कहना चाहूँगा थोड़ा ही शब्द में, क्योंकि शॉर्ट वीडियो के द्वारा कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। हम यदि मसीह जीवन में रहते समय आजू बाजू में कितने सारे गढ़ है, कितने सारे रुकावटें, बाधा, इसी प्रकार के दुष्ट प्लान बनाने वाले लोग हैं अलग अलग जगह पर जहाँ पर आप रहते वहाँ पर भी क्या उनके प्लान सक्सेसफुल होते हैं? क्या उनकी योजनाएं पूर्णतः आगे जाते हैं क्या? काय त्या योजना बनवतात, मराठीमध्ये सांगितलं जातं का त्या का सिद्धीस जातात? और प्रार्थना करने वाले लोग क्यों कई जगह पर गिर जाते हैं? आत्मिक क्षेत्र की बात कहता हूँ, और शारीरिक क्षेत्र में तो परमेश्वर आगे ही बढ़ाता रहेगा यीशु के नाम से, आमीन। इसलिए परमेश्वर के वचन जिस समय हम पढ़ते हैं, उस समय परमेश्वर के वचन के हथियार हम पहनते हैं क्या? पहनते हैं। एक उदाहरण तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, उदाहरण तौर पर जिन्होंने कई जगह पर सुना भी है। एक गाड़ी का यदि सफ़र करना होगा 5 घंटे का, तो गाड़ी का क्या क्या करना पड़ता है? एक 4 व्हीलर है समझो, और गाड़ी में सफ़र करना है 5 घंटे का, तो क्या क्या करना पड़ता है? गाड़ी के कागज़ है क्या? पीयूसी, इंश्योरेंस, गाड़ी के कागज़, ड्राइवरिंग जो करता है, जो गाड़ी चलाता है, जो गाड़ी चालवतो है, त्याचा लायसन आहे का? उसका लायसन है क्या? पूरा देखते रहते हैं, क्योंकि बीच में रुकावट बाधे न आए, समय पर पहुंच जाए। गाड़ी का हवा देखते हैं, टायर बराबर है कि नहीं देखते हैं, ऑयल है कि नहीं, पेट्रोल है कि नहीं, सीएनजी है कि नहीं, ये सब बातें हम देखते हैं। वहाँ पर हर एक इंजन में भी पानी, जो पानी है वहाँ पर टंकी में बराबर है कि नहीं, हर एक बातों को बराबर करके हम देखते हैं। एक गाड़ी का 5 घंटे का सफ़र करने के लिए ये सारे चेक करते हैं, क्योंकि रोड पर गाड़ी चलानी है और वहाँ पर रुकावट बाधाएं ना आ जाए और समय पर पहुँचे। तो हम हमारे जीवन में सेवकाई करते समय, विश्वास करते समय, अनंत जीवन में जाने के लिए हमें बहुत सारी बातें करनी है। तो वो बातों पर हम ध्यान देते हैं क्या? क्या नहीं देते? कहाँ पर तो लापरवाही हो रही है, कुठेतरी दुर्लक्ष होता है माझ्या भावांनो बहिणींनो। कहाँ पर तो लापरवाही हो रही है मेरे भाइयों मेरे बहनों। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। इस दुनिया में जल्द से जल्द बहुत सारा बदलाव आ रहा है। इस बदलाव में हम विश्वास में पक्का रहना चाहिए। वचन में जैसा लिखा है, इफिसियों के 6:10 में पढ़ रहा हूँ, इफिसियों 6:10 में कहा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में बोला है, प्रभु में और उसकी शक्ति में। उसकी शक्ति क्या है? उसकी शक्ति क्या है? पवित्र आत्मा के भरपूरी के द्वारा, वचन के द्वारा चलकर जो शक्ति मिलते हैं हमें प्रार्थना करने के लिए, उसकी शक्ति में हर एक परिस्थिति में मैं बलवंत बनो। क्या बोलो? बलवंत बनो, कमज़ोर मत, बलवंत बनो। दुष्ट इतनी सारी शक्तियाँ क्यों बलवंत होती है मालूम है? क्योंकि वो अलग अलग प्रकार के कार्य करके, अलग अलग बातों के द्वारा, सारे प्रकार की उनकी रीति रिवाज, विधि या सारे जो जो बातें करते हैं उनके द्वारा बलि अर्पण करना, बहुत सारे बातें जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, उसके द्वारा वो बलवंत शत्रु दुष्टता के द्वारा शैतान बनाता रहता है। लेकिन हमारे पास पवित्र
जो आत्मा दिया है, वो आत्मा में, पवित्र आत्मा में बलवंत करना चाहता है वचन के द्वारा। यहाँ पर लिखा है 11 में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। किसकी युक्तियों के सामने? शैतान के सारे हथियार बांधो। क्या सारे हथियार बांध दिए हमने? एक यदि जवान बॉर्डर पर जा रहा है तो उसके जूते जो हमारे साधारण है स्पोर्ट्स के, वो जूते के समान नहीं रहते। उसके कंधे को यदि बंदूक चलाने तो उसको कंधे को मजबूत करना पड़ता है, उसको दौड़ना सीखना पड़ता है, छलांग लगाना सीखना पड़ता है, टोप पहनना भी सीखना पड़ता है। अलग अलग बातों के द्वारा बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। आज विश्वास में रहने वाले कमज़ोर क्यों खुद बन जाते हैं? क्योंकि वो खुद कमज़ोर खुद को बना देते हैं, स्वतः कमज़ोर बनता। ध्यान में रखे मेरे वीडियो सुनने वाले, हर एक बातों के द्वारा मैं जो कहना चाहता हूँ। इसलिए ये हथियार, अभी बहुत बार ये वचन आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, क्या इसके ऊपर कभी गौर किया है, ध्यान दिया है, लक्ष्य दिलेला है त्याच्यावर? लापरवाही, दुष्टता की ये बहुत बड़ी चालाकी है। जो पहले बाइबल पढ़ते थे उतना पढ़ रहे क्या? जो प्रभु को पहले आराधना देते वो देते क्या? जो आत्मिक, जो परमेश्वर में जो समय देते थे पहले परमेश्वर को, वो समय देते हैं क्या? परखो थोड़ा सा खुद को, परखो, समय बहुत कम है। आपके हथियार काही ना काही तो ढिले हो गए, कुठे ना कुठे तुमचे हथियार कमज़ोर झालेत, काही हथियार नाहीत पण आहेत। तो यहाँ पर हथियार बोला गया है क्योंकि हमारा युद्ध क्योंकि हमारा युद्ध मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और हम संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस सारे प्रकार की दुष्ट शक्तियों के अलग अलग प्रकार के गढ़ है। अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा, शैतान का समूह, झुंड, हाकिम, ये अलग अलग योजना बनाते, प्लान कर देते। जैसे आप भी योजना बनाते, प्रार्थना का, संगति का, रात के प्रार्थना का, उपवास प्रार्थना का, मध्यस्थी प्रार्थना का, अलग अलग वो भी दुष्ट शक्ति प्लान बनाती है। उसके युक्तियों के सामने टिकना है, उसके युक्तियों को जानना जरूरी है। प्रार्थना करते, सेवा करते नहीं, युक्तियों के सामने उसके युक्तियों को समझना जरूरी है, उसकी युक्ति, उसकी चालाकी को समझना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर कहा गया, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में, अच्छे दिन, बुरे दिन में, क्योंकि दिन में सामना कर सको। किसका सामना करना है? अरे इंसान का कितना सामना करते बैठेंगे, लेकिन आत्मिक दुष्ट शक्तियों का है जो दिखाई नहीं देते आंखों के द्वारा, लेकिन है आजू बाजू में। अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो सुन रहे हैं ना, आपके आजू बाजू में कितनी सारी दुष्ट शक्तियां हैं जो आपके विचार, थॉट्स को भटकाते, तुमचे विचार भटकावतात, अलग अलग विचार के द्वारा तुम्हें गिराना चाहते हैं। जब बाइबल पढ़ने के लिए बैठोगे तो अलग अलग प्रकार की चिंता, विचार, अलग अलग प्रकार के काम याद आएंगे तुरंत। लेकिन मोबाइल के साथ 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा रात को बैठेंगे तो कोई काम नहीं याद आएगा। टीवी के सामने बैठेंगे, लैपटॉप के सामने बैठेंगे, वो कंप्यूटर के सामने बैठेंगे। पर्सनली हर एक जीवन में ये सारे बातें जरूरी है। मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन समय कहाँ पर तो खराब हो रहा है, पैसे का भी कई तो जगह पर गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए ध्यान दीजिए, आपके हथियार क्या है, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, सब कुछ क्या स्थिर रह सको। क्या आप स्थिर है? 2 Thessalonians 3:3 कहता है, प्रभु सच्चा है, वो दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्टता से बचाएगा। क्या आपका रेगुलर प्रार्थना करना कम हुआ है? आपका वचन पढ़ना या पारिवारिक संगति और जो भी बातें हैं, आपका प्रार्थना में जाना, मीटिंग में जाना कम हुआ है? क्यों कम हुआ है? कभी सोचा है? सोचो, आज विचार करा, का कमी झालं आहे तुमचं हे सर्व? का कमी झालं आहे? कोणी कमी केलेलं आहे? सैताने ना, दुष्ट शक्ति ने नहीं, आपने खुद कम किया है, क्योंकि आपका परमेश्वर से रिश्ता भी कमज़ोर हो रहा है। उसके हथियार कहीं ना कहीं गिर चुके हैं, कुठे ना कुठे त्या हथियार आहे त्या ठिकाणी ते पड़त आहेत। क्या है हथियार मालूम है आपको? इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झीलम पहनकर सत्य की कमर आए कि आपके पास सत्य, कितना सत्य आपके पास? कमर बांध चुके हैं क्या आप? पौलुस अपने टॉवेल के साथ कमर को बांधता था जब कुछ काम भी करता था। क्यों? अलग अलग बातें, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता है कमर, क्योंकि पसीना आता है, पसीना के आने के बाद वो अंदर ना पसीना जाए, इसलिए कई लोग क्या करते हैं, उस टॉवल को, कमर को मजबूती से बांधते हैं, और मजबूती कमर से बांधने के बाद काम करने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए पौलुस के टॉवल को भी वहाँ पर हाथ लगा देते कपड़े, कई लोग चंगे हो जाते थे। मैं ये नहीं कहता कि ये चमत्कार के पीछे लोग, मैं ये कहता हूँ वो परमेश्वर का सामर्थ, सत्य के कमरबंद। सत्य से कमरबंद है क्या? सत्य आपके पास है कि असत्य में अभी चल रहे हैं? थोड़ा सोचिए, अंधकार की शक्ति के द्वारा चल रहे हैं क्या झूठ बोल रहे, क्या कर रहे, किसको फंसा रहे हैं?
अंधकार की शक्ति की दुष्ट शक्ति को सुनकर क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ पर कम हो चुके हैं, कब तक चलेगा ये सारी बातें, सत्य है क्या? इसलिए सत्य से कमर बन और धार्मिकता की झिलम पहन कर, धार्मिकता का झिलम मराठी में झाला नीतिमत्वाचं उरस्थान, धार्मिकता का झिलम है हमारे पास। तलवार चलाने वाले तलवार चलाते अपना सीना फाड़ देंगे, अंदर डाला जाएगा। तो यदि झिलम सही नहीं है तो धार्मिकता की झिलम, शारीरिक तरह से मैं बोला, आत्मिक तरह से देखा जाए तो झिलम है क्या हमारी धार्मिकता की बातें, जो अच्छी सारी बातें वो हम कर रहे हैं कि हमेशा दिमाग के अंदर गलत ही आता रहता है, गलत ही आता है। आपसे मैं कहना चाहूँगा, आज हर एक दुनिया में भी कई प्रकार के लोग अच्छे काम करते हैं, लेकिन क्या वो सब जाएंगे क्या? प्रभु आएगा तब उठाए दिए जाएंगे, सब जाएंगे स्वर्ग में अनंत जीवन के लिए, सार्वकालिक जीवनासाठी सर्व जातील का? नहीं जाणार, नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास यीशु नहीं है। आपके पास है, आपके पास पवित्र आत्मा है, आपको मार्गदर्शन करने वाला मददगार आपको दिया गया है, मांगने की जरूरत नहीं है, दिया गया। जब अपने उद्धारकर्ता प्रभू येशू को स्वीकार किया, तारणारा प्रभू येशूला मानलं तेव्हाच दिला गेलेला आहे, मांगने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आया है, बैठा है, अभी वो आप में उन्नति करना चाहता है। इसलिए यहाँ पर धार्मिकता का झिलम पहनकर और पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और मेल मिलाप के जूते भी पाँव में, कौन से जूते? शांति के, मेल मिलाप के। क्या मेल मिलाप हम करते हैं? शांति के जूते कि कहीं जाकर खाली गड़बड़ ही करते। अरे पहले पर्सनली जीवन में गड़बड़ी हो रही है, स्वाभाविक देखो कैसा हो रहा है, स्वभाव देखो कैसा हो रहा है, परमेश्वर को पसंद ऐसा है क्या? पवित्र आत्मा के नव फल है हमारे अंदर, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, करुणा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। थोड़ा परखिए अपने आप को परखिए, स्वतःला परखा, स्वतःला जाचा जरा, किधर तो है कुछ कम हो रही है। यहाँ पर आगे कहा गया है, और जूते, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के से सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। क्या बोला? और इन सब के साथ विश्वास की ढाल। किसकी ढाल? विश्वास की। कहाँ तक विश्वास है हमारा? क्या किया विश्वास के द्वारा अब तक? क्या किया विश्वास के द्वारा? कितने लोगों का उद्धार हो चुका है? आपका विश्वास के द्वारा क्या हो चुका है? अरे जो दूसरे के लिए आप विश्वास के द्वारा करते हो बात सही है एक जगह पर, लेकिन क्या आपका विश्वास है कि उठाने के समय पर जाओगे, प्रभु के हर एक वचन के द्वारा चल रहे हो, समय देना चाहिए वो दे रहे हो, नहीं दे रहे हो? इसलिए विश्वास की ढाल कहाँ पर तो कम हो चुके हैं। विश्वास नहीं, कभी कभी आती चिंता अलग अलग बातों के द्वारा, मन में संशय भी आता होगा, प्रभु आएगा कि नहीं, कितने साल में आएगा, कभी आएगा, तब इसे सुन रहे। अरे उनका समय जो बराबर पूरा हो जाएगा, वचन में लिखा है संख्या पूरी हो जाएगी, उस संख्या पूरी हो जाएगी तब जरूर आएंगे। बहुत सारे लोगों का उद्धार बाकी है, उद्धार के लिए परमेश्वर आपका भी इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन आपका विश्वास है क्या? आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का उद्धार होगा, जो पहले कर रहे थे अभी नहीं करे, कहाँ तो कमी हो रही है। पहले रात को बाइबल पढ़ते थे, सुबह उठकर कितना सारा समय प्रार्थना को देते थे, एक बार घुटने टेके तो उठते नहीं थे, 1 घंटा 1.5 घंटा उससे भी ज़्यादा प्रार्थना करते थे रो कर। अभी है क्या? मैं खाली परखने के लिए बोल रहा हूँ, आपको परखने के लिए बोल रहा हूँ मी, फक्त तुम्हाला परखायला सांगतोय। जांचो अपने आप को, जांचो। विश्वास की ढाल, क्यों विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जलते हुए दुष्टता के तीरों को क्या करो? बुझा सको। तीर बुझाना मतलब क्या है? उस समय ढाल रहती थी, ढाल चाहिए हमारे पास, ढाले। वो आक्रमण करता रहेगा हमेशा, बीमारी के द्वारा, तकलीफ के द्वारा, चिंता के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा। आपको किसी न किसी का इस्तेमाल करके, आपके दोस्त, सहेली, पड़ोसी या संबंधी का इस्तेमाल करके आपका समय बर्बाद हो रहा है। आपको बता रहा हूँ, आपका समय बर्बाद हो रहा है। कहाँ पर तो फालतू के शब्द नहीं कर रहे, गलत प्रकार की योजना बन रही है। कहीं तो जगह पर आप ज़्यादा समय दे रहे हो, पैसों के पीछे लग रहे हो। मैं ये नहीं बोलता काम नहीं करना चाहिए, कहीं तो कम हुए विश्वास में। ढाल कमज़ोर हो चुकी है, तीर लग चुके हैं, क्योंकि दिख रहे हैं, आपके जीवन में दिख रहा है। नहीं आपको दिख रहा तो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। मैं तुम्हाला एक उपाय सांगतोय, हिंदी मराठी में भी। किसी को तो बोलो, 10-15 लोगों को बोलो आप,
कि मेरी गलती मुझे रहेगी ना, बताओ बताओ, मुंह पर बोलो. माझी चुकी काय असेल ना तर मला सांगा, लाजू नका. कुठली पण चुकी माझी असेल मला सांगा, डरो मत, बताओ. तो वो लोग बताएंगे तुरंत. और किसी की गलती रहेगी ना तो उसकी गलती बताने के लिए कभी आगे पीछे मत करो. क्यों मालूम है? क्योंकि आप भी उनके गुन्हेगार ठरोगे. तुम्ही पण कोणाची चुकी असेल ना, जर सांगत नाही ना त्यांना, लपवताय, घाबरताय किंवा अनेक अनेक प्रकारचं कारणं किंवा वाट पाहत बसताय कुठल्याही वेळेचा, पण तो वेळ निघून गेल्यावर काहीच नहीं करू शकत. कुछ भी नहीं कर सकते समय निकलने के बाद. विश्वास के ढाल कमज़ोर हो चुके हैं कई लोगों की. मजबूत करो. तीर छोड़ने वाला कभी ठंडी में, बारिश में, गर्मी में रुकेगा नहीं. वो कर लगातार करता रहेगा, हमेशा करता रहेगा, हमेशा करता रहेगा. वो पीछे ही लगा हुआ रहेगा. मृत्यु मरते दम तक वो पीछे लगेगा. लेकिन हमारे परमेश्वर ने उसको हराया है. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो. इसलिए यीशु मसीह ने अपने पैरों के तले, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जयवंत होकर उसको रोन दिया है, यीशु मसीह ने. इसलिए उसके सामने झुकाओ इसे दुष्ट शक्तियों के तीरों को विश्वास के ढाल के द्वारा. आगे पढ़ रहा हूँ मैं, बुझा सको. और उद्धार का टोप. कौन सा टोप? उद्धार का टोप. आपका उद्धार हुआ है क्या? उद्धार को पकड़कर चल रहे? मराठीमध्ये तारणाला पकडून चाललात की आता झालं आमचं तारण, बस झालं, आम्ही आता जाणार, येशू जेव्हा येईल तेव्हा. कसं जाणार? किस तरह से जाओगे आप? थोड़ा सोचो, किस तरह से जाओगे? ढेर सारी गलतियाँ हो रही, बहुत सारे पापों की ओर आकर्षित हो रहे. जो प्रभु ने कहा है, पवित्र आत्मा जो कहता है वो सुनते नहीं हो. परमेश्वर से भी ज़्यादा, मनुष्य से ज़्यादा संपर्क में हो. परमेश्वर से रिश्ता कम हो चुका है, कमज़ोर हुआ है, और मनुष्य से रिश्ता मजबूत कर रहे हो. दुनिया भर के तमाशा के बीच में फंसे हो, तो कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? यहाँ पर वचन कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार. आत्मा की क्या? तलवार. ये सारे बातें पहनने वाले, लेकिन आत्मा की तलवार ही चलाने वाले. क्योंकि तलवार चलानी पड़ती है. तो तलवार प्रभु का वचन, सामर्थ्य का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो. परमेश्वर का वचन क्या करो? ले लो. बोले कि तलवार है. तलवार आपकी मजबूत है क्या? उसको है क्या? चौकी है क्या? वो कि तलवार कमज़ोर हो चुकी है. क्या है तलवार? परमेश्वर का वचन ले लो बोला है. परमेश्वराचं वचन घ्या. कितना वचन हम पढ़ते हैं, कितना मेडिटेट, मनन करते हैं, कितना मनन करते हैं. मोबाइल में व्हाट्सअप कितने बार खोलते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या 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 लेकर. नहीं देखना वो भी देखते हैं. अशुद्धता, पवित्रता में लेकर ज़िंदगी को बर्बाद करने के और तले हैं. और बोले कि लैप्चर के समय में हम जाएंगे. उचलण्याच्या वेळेला आम्ही जाणार नाही जाणार. कसं जाणार? कैसे जाएंगे? जाएंगे कैसे? शत्रु ने चालाकी से फंसाया है. क्योंकि वचन नहीं है अंदर, भीतर वचन नहीं है, ज्योति नहीं है, उजाला नहीं है. इसलिए परमेश्वर के वचन यहाँ पर कहते ले लो हर समय और हर प्रकार से. आत्मा में प्रार्थना. किसमें प्रार्थना? आत्मा में. लोगों को दिखावट की जरूरत नहीं, आत्मा में. हमेशा जहाँ पर भी वहाँ पर आत्मा में प्रार्थना करो. आज भी कई प्रकार के विश्वासू लोग पिक्चर के गाणे अंदरूना से गुनगुनाते रहते. पिक्चरचे गाणे गात असतात किंवा त्यांना फार आवडतात. ये क्या है? आत्मा में प्रार्थना है. आत्मा कमज़ोर हो चुका है. शारीरिक रीति से हम किसी को, लोगों को दिखावट के, हाँ मुझे पुराने गाणे बहुत पसंद आहे, मला जुनी गीतं फार आवडतात असं वाटतं. आवडतात नाही, सोडून द्या. आणि जे आवडत नाही परमेश्वराला ते तुम्ही जर बोलताय तर तेच आवडणारं जे तुम्हाला आहे तेच नेऊन मग एका ठिकाणी असं टाकेल की ज्या ठिकाणी फार आवडत बसेल. बहुत जगह पर फिर पसंद आएगा नरक के वो झील में, जहाँ पर धनवान व्यक्ति तड़पता रहता था. वो तो नॉर्मल एक छोटा सा नरक के समान. बड़ा नरक का न्याय के समय पता चलेगा. इसलिए ध्यान में रखिए, वो समय जल्द आ रहा है. वो समय जल्द आ रहा है मेरे भाइयों, मेरे बहनों. वो समय जल्द आ रहा है. तो वेळ लवकर येत आहे, येऊन ठेपलेला आहे. परमेश्वर के वचन के आधार पर सेविकाई करने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करना सकता. आत्मा में प्रार्थना. आत्मा में प्रार्थना क्या गुनगुनाते हैं? कितना 24 घंटे में कितना आत्मा में प्रार्थना करते हैं? आत्मा में प्रार्थना बहुत जगह पर कहा है. इसलिए और विनंती करते रहो. क्या करो? विनंती करता. अब किसको विनंती करना है? पवित्र आत्मा जो आपको जिस विषय के लिए बोलता है उस विषय के लिए विनंती करो. त्या विषयासाठी विनंती करा. विनंती करते रहो. और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो. सब पवित्र लोगों के लिए क्या करो? लगातार विनंती करते रहो. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है, तुमचा उपयोग करू इच्छितो. धन्य हम लोग जो प्रभु का वचन हमें मिला है.
हमें प्रार्थना आती है, हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते, दुआ कर सकते, हमारे प्रार्थना विनती के द्वारा कोई लोग बच सकते हैं। और पवित्र लोगों के लिए क्यों बोला, विशेष करके पवित्र लोग हैं ना, वो पवित्र लोगों को मजबूत होंगे ना तो दूसरे को उद्धार के लिए उनका इस्तेमाल होगा। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों का उद्धार के पीछे लगते हैं और खुद का उद्धार खोने के और बैठे। भरपूर लोकांना वाचवण्याचा पाठीमागे लागलो आहे आणि स्वतःचं जीवन चुकीच्या मार्गामध्ये जाऊन नाश होण्याच्या कार्यामध्ये येत आहे। देखो यहाँ पर मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये सारे हथियार पहनना है, विशेषकर आत्मा की तलवार को, वचन को हमें लेना है। इतना साल से वचन पढ़े, क्या क्या है, कुछ बातें हैं, कुछ सवाल के जवाब उठ सकते, कोई भी सवाल कर सकता है। अलग अलग बातों के द्वारा, अलग अलग कार्य के द्वारा सवाल के जवाब के लिए तैयार रहना है, बस तैयार रहना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो बहुतायत के द्वारा। ये वीडियो यदि आपको पसंद है तो लाइक करिए, जो आपको दूसरों को मतलब देने के लिए शेयर भी करिए। जो भी एक कमेंट में आपको लिखना होगा तो लिखिए, जिसके द्वारा मैं प्रोत्साहित उत्साहित होकर जल्द ही कई प्रकार के वीडियो मैं आपके सामने शेयर करूँ। मुझे जैसा समय मिलता है वैसा मैं कर देता है, उस समय में कर देता है। कुछ बातें जीवन में और भी आगे बढ़ने के लिए हम सभी प्रार्थना करके प्रभु की और भी महिमा करते रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ में बना रहे, यीशु मसीह का अनुग्रह। आइए छोटी सी एक प्रार्थनाएं करेंगे। महान परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। पिता, हम दुआएं प्रार्थना करते हैं, प्रभु में प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर पिता कई इस हथियार से कम हुए परमेश्वर, जो आपके वचन में लिखा गया, पौलुस ने जोर देकर कहा है, विश्वास की ढाल, शांति के जूते, धार्मिकता का जीना, उद्धार का टोप, मेल मिलाप के जूते पहनकर प्रभु आत्मा की तलवार लेकर विनती प्रार्थना के साथ, संगति के साथ परमेश्वर शैतानों के युक्तियों के सामने हम परमेश्वर स्थिर रह सके। प्रभु हमें स्थिर करने के लिए पवित्र आत्मा, हमें आपके बहुतायत की जरूरत है। जो जो वीडियो देख रहा है, जो सुन रहा है मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी कमियां है जल्दी भर जाए। जल्दी भरने के लिए आपने उनको पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा उनसे आज ही बात कर, पवित्र आत्मा आज ही उनसे बात कर और उनको गलती का एहसास होकर सही बातों के लिए जीवन समर्पित करके आगे बढ़ने के लिए मदद और सहायता कर। धन्यवाद करते प्रभु, जल्दी आने वाले यीशु मसीह, अनंत जीवन को लेकर जाने वाले परमेश्वर, सुख में दुख में हर एक परिस्थिति में आप संभालेंगे, तुम्हें संभालना। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद देते हर समय हमारे विश्वास को बढ़ाए। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा प्रभु। जो जो वीडियो देखेंगे, जो जो वीडियो जहाँ पर शेयर करेंगे प्रभु, उन सभी के जीवन में पवित्र आत्मा आप सामर्थ्य से कार्य करेंगे। धन्यवाद करते, स्तुति करते यीशु के महान सामर्थ्यशाली नाम में पिता, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ में सदा बना रहे।